आप सभी लोगों को ऐसा नायाब तरीका दे रहे हैं कि एक बार पढ़ें, दोबारा पढ़े की जरूरत है, याद करें ना पड़े। तो सीधा यहाँ से अंबई उठावें और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलेंगे, एजुम्बई सिटी। आपके एग्जाम में पर्स मिलेगा एजू सिटी, आप बार बार बोल ही क्या रहे हैं, एजुम्बई सिटी। आप देखेंगे यहाँ से कहीं ना कहीं अंबई मुंबई आपका आंसर निकल रहा है, जो ना भूलने देगा। अब समय आ चुका है क्रांतिकारी बदलाव लाने का, अर्थात जो आपका बरसों पुराना पढ़ने याद करने का तरीका है उसको बदलें और सिलेक्शन लेकर निकलें। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 20 सितंबर का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे, और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। और यहाँ पर आपको सीधा पढ़ाया नहीं बल्कि याद कराया जाता है। हाल ही में नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विकास के लिए कहां पर एजू सिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। तो सही आंसर क्या है, मुंबई। लेकिन ऐसे याद रखेंगे, बाद में एग्जाम में आपके जितने ऑप्शन रहेगा सब लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बई उठाएंगे और उसके बाद इसी में पर्स में ही इनबिल्ट करके आप क्या बोलेंगे, एजुम्बई सिटी। आपके एग्जाम में पर्स मिलेगा क्या, एजू सिटी। लेकिन अब हमेशा के लिए आप बार बार क्या पढ़ोगे, एजुम्बई सिटी। तो आप यहीं देखेंगे एजू सिटी है और अंबई मुंबई आपका आंसर निकल जाएगा। अर्थात मुंबई महाराष्ट्र में विकसित किया जाएगा। विकसित कौन करेगा, नीति आयोग करेगा। और क्या है ये, उच्च शिक्षा विकसित करने का। और ये यहाँ पर क्या है, उच्च शिक्षा हब। हब मतलब गोला गोला करा, जैसे हम लोग के क्लास क्या बोला जाता है, यहाँ पे गोला कर दिया जाता है और आंसर को झोला में ऐसा डाल दिया जाता है कि आप ना भूलें ना कंफ्यूज हो। तो हब का मतलब ओवरऑल सब कुछ चीज़ एक ही जगह मिल जाए। अर्थात यहीं पर आपकी उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी रहेगा, कॉलेज रहेगा, हॉस्टल रहेगा, इंटरटेन के लिए सारा सब कुछ, मतलब ओवरऑल सब कुछ चीज़ें यहीं पर रहेगा, एक ही जगह रहेगा। और हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले किस पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान अर्थात रीयूजेबल को मंजूरी दी है। तो सही आंसर क्या है, NGLV। क्या, NGLV। पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक, इसका फुल फॉर्म ये है क्या, याद पहले इसको कैसे देखिए, है ये कि जो आपको क्या है, ये लॉन्चिंग व्हीकल है। ठीक, तो क्या है, ये चंद्रयान जो 4 आपका लॉन्च होगा किससे किया जाएगा, इसी से किया जाएगा, अर्थात NGLV से किया जाएगा। और ये जो चंद्रयान 4 आपका रहेगा, आपका ये मानव एक तो मिशन रहेगा, अर्थात मानव को वहाँ पर भेजा जाएगा। अब इसी से किया जाएगा, इसलिए आप चाहो तो अब चंद्रयान 4 को भी हमेशा के लिए क्या बोल सकते हो, चंद्रयान NGLV-4। क्या, NGLV-4 की आगे चल के एक ना याद करे पड़े कि किससे लॉन्च किया गया, तो आप ये बार बार बोलेंगे। और यहाँ इसको कैसे याद करोगे, क्या बोलोगे, 30 टन पेलोड क्षमता वाला, क्या, 30 टन पेलोड क्षमता वाला पुनः प्रयोज्य NGLV प्रक्षेपण यान। आपको जो इतना बोलते हैं ना, इतना प्रश्न, यही में एक एक्स्ट्रा जोड़ के इसको भी प्रश्न बना ही लेना है। वो दूसरे को देखने में लगेगा प्रश्न, बट आप लोग का ये क्या है, आंसर। फुल फॉर्म देख ही रहे हैं, रीयूजेबल है। और ये है किसके लिए, चंद्रयान 4 के लिए है। तो काहे को, इसको यहाँ याद कर लो और इसके लिए यहाँ के याद कर लीजिए, जिससे कि ना भूल सके ना कंफ्यूज हो सके। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कौन है, कीर्तिवर्धन सिंह। अब यहाँ कंफ्यूज ना होइए, विदेश कैबिनेट मंत्री कौन है, एस जयशंकर प्रसाद जी। यहाँ पर विदेश राज्य मंत्री की बात किया जा रहा है, कौन है, कीर्तिवर्धन सिंह है। किस देश में आयोजित एरेवन संवाद में भाग लिए हैं। तो सही आंसर क्या है, आर्मेनिया में। याद कैसे रखेंगे, मेरनिया उठाएंगे और इसको क्या बोलोगे, एरेवनमेनिया संवाद। क्या बोलोगे, एरेवनमेनिया संवाद। और कहीं ना कहीं आर्मेनिया या आर्मेनिया, तो आपका ये आंसर निकल जाएगा। आर्मेनिया ये संवाद है, यहाँ पर हुआ है और आयोजित यहीं पर आर्मेनिया में हुआ। भारत की तरफ से किसने भाग लिया है, कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया, जो हमारे ही जिले के हैं। व्यक्तिगत संबंध भी रहा है, पहले जब हम भी थोड़ा बहुत राजनीति में थे तो आना जाना लगा ही रहता था। बाकी बहुत ही सज्जन और बहुत ही प्रतिभा के धने हैं और ये लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी है। ठीक, और वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा। तो सही आंसर क्या है, ग्लासगो। वैसे तो पहले कौन करने वाला था, विक्टोरिया। कहाँ होने वाला था, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। ये देख लीजिए क्रॉस लगा हुआ है,
लेकिन इन्होंने कहा भैया इतना हमारे पास क्षमता हर एक चीज़ के ना है, हम ना करवा पाई। तो कहाँ अब नया आयोजक हो गया है, ग्लासगो। कहाँ पर, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की ये जो राजधानी है ग्लासगो में होगा। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम दोनों बोला जाता है इसको बोलते हैं। इसमें क्या रहते हैं, यूके अर्थात वही इंग्लैंड रहते हैं, और इसके जितने भी अधीन इनके गुलाम सदस्य रहे हुए हैं, मतलब देश रहे हुए हैं, इनको इसमें लिया जाता है। और याद कैसे करोगे, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 26 खेल ग्लासगो जवानी, ठीक। तो कहीं ना कहीं ग्लासगो आपको यहाँ निकल जाएगा, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। और हाल ही में पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने किसे अपना बड़ा एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो हम लोग क्या देखेंगे आंसर, मनु भाकर जी हैं। और हम लोग इनको क्या बोलते हैं, मनु सूटी भाकर, अर्थात ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं और पेरिस ओलंपिक में क्या डबल कांस्य मेडल जीती हैं। और किस में, 10 मीटर एयर पिस्टल में, एक सिंगल में, एक मिक्स में, ठीक। ये सब आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, बार बार याद कराए हैं। तो इनका नाम ही है मनु सूटी भाकर। और इस सबको मिला के पत्तन पोत और जलमार्ग मिलाई के ओवरऑल क्या बोला जाता है, जहाज रानी बोला जाता है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, मनु सूटी भाकर जहाज रानी ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे फॉलो में बोलोगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा जोड़ना उचित नहीं है, लंबा है। अब इनके नाम में ही जोड़ते जाइए, मनु सूटी भाकर जहाज रानी ब्रांड एम्बेसडर, बार बार ऐसा बोल लेंगे। याद करना अलग अलग से भी है, ऐसा फॉलो में याद किए रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा सुटेबल रहेगा, नहीं कंफ्यूज होंगे। और ये कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। आप चाहें तो आगे भी ये भी याद कर सकते हैं अपने हिसाब से। और पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य, और जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। याद करना है तो जहाज उठाए के अपने हिसाब से वहाँ ये कर सकते हैं। और हमने जितने भी मंत्रालय हैं सारा सब कुछ याद करा दिया है। और इसरो के शुक्र मिशन, वीनस मिशन कब तक लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, मार्च 2028 तक। आप क्या करोगे, शुक्र 28 मिशन अर्थात 2028 हो जाएगा। और शुक्र ग्रह का अध्ययन यहाँ किया जाएगा। इस पर बजट कितना है, 1236। और बाकी इसका डिटेल क्या है, छोटा बड़ा कैसे किसको क्या कहा जाता है, तो जियोग्राफी के क्लास में कभी बार बढ़िया से याद किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जन जानती है उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितना बजट दिया गया है, तो सही आंसर क्या है, 79,156 करोड़ दिया गया। अब आप देखेंगे प्रश्न खुद ब खुद बता रहा है कि किसके लिए किया जा रहा है, जनजातीय उन्नत ग्राम के लिए, मतलब जो जनजातीय आदिवासी लोग हैं उनकी संख्या, उनके लिए मतलब किया जाएगा। अर्थात 63,000 जो गांव हैं और नियर अबाउट लगभग कितनी जनसंख्या आएगी, 5 करोड़ जो संख्या आएगी, उन पर ये कार्य किया जाएगा। होगा क्या, सामाजिक आर्थिक ओवरऑल इनका विकास हो। और थोड़ा 4 लक्ष्य इनके लिए रखा गया है। 2 लक्ष्य तो कॉमन है, और 2 लक्ष्य का संभव कॉमन है। स्वास्थ्य शिक्षा भाई मेन रूप से जरूरी है, और परिवहन आना जाना के लिए, और कौशल विकास मतलब ओवरऑल ये भी विकास करने के लिए। तो एक बार ऐसे रिकॉल कर लेंगे तो याद ही हो जाएगा। और कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए कौन सी मंजूरी योजना की है, तो इसका थोड़ा अलर्ट होकर याद करेंगे। ये बायो राइड स्कीम है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, नहीं कुछ और राइड से कुछ और समझ ले, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या, कैसे करोगे, बायो राइड बायोटेक्नोलॉजी स्कीम। ये है किसके लिए बायो राइड स्कीम, बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो हम लोग इस स्कीम का नाम ही बोलोगे बायो राइड बायोटेक्नोलॉजी स्कीम। एग्जाम में ये सब मिलना है, लेकिन हमें अपने सिलेक्शन से मतलब, तो क्या बोलोगे, बायो राइड बायोटेक्नोलॉजी स्कीम। तो कहीं ना कहीं बार बार जब फ्लो में यही कहिए रहोगे यही होगा। और बायोटेक्नोलॉजी एक बार समझ लीजिए, तो बाकी ओवरऑल इसमें होगा क्या, विकास होगा तो किससे क्या संबंधित, सब खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो दिमाग में आ ही जाएगा। इसमें क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी, बायो मतलब जीवित होते, बस इतना जान ले। तो जीवित या जैविक प्रक्रियाओं और प्रणालियों का प्रयोग करके कोई नया उत्पाद बनाना या कोई तकनीक ऐसा कुछ बना देना कि वो मतलब आपका क्या हो जाए, विकास हो जाए उसका। तो यही इसका मतलब है कि जैसे कृषि उपयोग में, चिकित्सा में, पर्यावरण में, तो कृषि में ऐसा समझ लें कि कोई ऐसा हाइब्रिड वेराइटी जेनेटिक उसके अंदर वो इनबिल्ट कर दिया जाता है, जैसे यहाँ प्रश्न में आंसर इनबिल्ट कर दिया जाता है, वैसे अब नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके ये जो बीज होते हैं उसमें ऐसा कुछ इनबिल्ट कर दिया जाता है कि उसमें वो रोग नहीं लगेंगे पार्टिकुलर या ऐसा कुछ। तो ऐसे ही ठीक, या ऐसे मान लीजिए चिकित्सा में है
तो कोई ऐसा बायो हो जो जीवित जीव के और वैक्सीन वगैरह बनाने के लिए या कुछ भी। बाकी आप समझ गए होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं, और वो करना समझते हैं तो इसका आंसर समझ ले बस, और रट्टा मार ले, जहाँ कुछ ना समझ में आवे वह रट्टा मार ले, क्योंकि सिलेक्शन किससे होना, आंसर याद होने से, अब चाहे समझ के हो या ऐसा हो। सितंबर 2024 में तूफान बोरिस, ले धड़ाधड़ तूफान है इस समय आ रहा, कितना याद कर पाओगे। ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया गया है, महाद्वीप इसलिए यहाँ लिया गया है कि ये कई देश को प्रभावित किया है, तो सही आंसर क्या है, यूरोप है। यूरोप हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ से हम लोग रोप करके या यूरोप करके उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, बोरिस यूरोप तूफान या बोरिस रोप तूफान, क्या बोलोगे, बोरिस रोप तूफान, और रोप से कहीं ना कहीं आंसर आपका निकलेगा यूरोप। और इसमें क्या, रोमानिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऐसे कई सारे देशों को इसने प्रभावित किया है, और रोमानिया में तो इतना प्रभावित कर दिया है कि यहाँ पर तो आपातकाल की घोषणा करना पड़ा, बहुत तबाही मचा दिया। और एक इसी के साथ में मतलब अलग राज्य देश में कौन सा आया है, बेबी नका तूफान, क्या ये चीन नहीं है, क्या है, बेबी नका तूफान आया कहाँ है, चीन में आया है। ठीक, तो चीन में आया है, तो हम लोग क्या करें हैं, इसको बस याद करने के लिए क्या बोल दिए हैं, बेबी चीन का तूफान। अब देखिए बेबी निका भी निकल रहा, आपका आंसर चीन भी निकल रहा, और हम लोग का उद्देश्य क्या है, याद ही करना, हम यही पढ़ेंगे, कौन सा है हमें रिटर्न लिखना, हमें तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, आंसर से मतलब हम बोलेंगे ये एग्जाम में मिलेगा वो, तो आंसर तो निकलना है। जैसे एम्फिल पान तूफान बोल ही रहे हैं, और पान से कहाँ पर तबाही मचाया था, जापान में। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, जस्टिस सुरेश कुमार कैत जी हैं। अब देखिए ये जस्टिस लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगा हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश या किसी राज्य के, तो अगर इनका नाम भी दे दिया जाए कि ये मध्य प्रदेश के हैं, तो उतना हम लोग पहुंच जाएंगे कि आंसर यही हो सकता है, और ना हो तो अलग अलग कैला, ठीक, क्या दिक्कत है। और ऐसा करेंगे तो यहाँ से हम लोग मध्य उठाएंगे और इन्हीं के नाम में जस्टिस सुरेश कुमार कैतध्य कर देंगे। तथ्य या मध्य आपको यहीं से साउंड ऐसा कुछ निकलेगा, और आपको यहाँ से इतना क्लू मिल जाएगा कि कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के बने हुए हैं। और उसके बाद क्या है, चलते हैं अपने रिवीजन सेशन पर, और जितने भी सब था कवर करवा दिया है, और सिलेक्शन आपका होना है किससे, यही अभी जो आगे से पिक्चर शुरू होने वाला है, क्योंकि आप नया पढ़ते जाइए, भूलते जाइए, कोई मतलब ही नहीं है। और पढ़ाई का अगर आप सिलेक्शन लेने के उद्देश्य से पढ़ते हैं, फायदा वही करेगा जो आपको याद रहे। हाल ही में जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया, आइए थोड़ा ऑप्शन पर देख लिया जाए, तो कहीं ना कहीं जफारडन हसन हम लोग इनको बोले हैं। पेंटाग थाईवात्रा अर्थात कहाँ के हैं, थाईलैंड के हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर सुभद्रा ओडी योजना शुभारंभ कहा, और ओडी से आंसर निकलेगा ओडिशा। और किस देश में एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीता है, तो एशिया हॉकी चैंपियन या भार चैंपियन ट्रॉफी अर्थात भारत ने चीन को हराकर। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया, अक्सर आप देखते हैं कि कोई जो कोच होते हैं इसके अध्यक्ष, तो महिला वाले खेल में तो विवाद ही आता जाता रहता है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया गया है कि महिलाओं में संतोष हो, सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ ये अच्छे हैं, अर्थात यहाँ से संतोष से नाम निकलेगा संतोष कश्यप जी। आशा करते हैं अगर ये समझ लिए हैं तो ये तो याद ही रहेगा, भूलेंगे नहीं। निम्न में से किसे नई दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये आतिशी जी हैं, आतिशी जी हैं, ये भी आप लोग को इतना तो पता ही हो गया है न्यूज से और ये सब देखकर। और MSME क्रेट लेह पहल, क्या MSME क्रेट लेह पहल हमने बोल ही दिया है, और लेह से आंसर निकलेगा लेह लद्दाख में। और हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल फास्ट 24 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है, आंसर है फ्रांस। अब ये हो सकता है थोड़ा जो ढंग के कम मेहनत किए होंगे ये डाउट में आ रहा होगा, लेकिन ये वाला अच्छे से याद आ रहा होगा। तो देखें भाई, पांचों उंगली बराबर ना हो तो कुछ आगे पीछे रही, लेकिन हाँ ये है, मान लीजिए नियर अबाउट 10 करंट अफेयर रहता है तो 7 तो मैक्सिमम एकदम बढ़िया से ढंग के याद ही हो जाता होगा। इतना आशा करके चलते हैं, और कमेंट में आप बताएं, वो भी और इम्प्रूव हो जाएगा, अच्छा हो सकता, लेकिन आप लोग को थोड़ा समय देना पड़ेगा। किसके लिए, लाइक कमेंट शेयर इस सब के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा गांधी निवेशक सम्मेलन का कहाँ उद्घाटन हुआ, गांधी से गांधीनगर हो जाएगा। हाल ही में 76 एमी क्या टेलीविजन अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं, तो अर्थात टेलीविजन उद्योग हो जाएगा। और हाल ही में तापी पाइपलाइन TAPI की कहाँ पर काम शुरू करने की घोषणा की है,
टी से तुर्कमेनिस्तान, तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद दूसरा कहाँ आएगा, अफगानिस्तान वाले में आएगा। तो ये किसने अब घोषणा किया है, अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया। और हाल ही में हक्तोपान, क्या हक्तोपान R2 चंद्र मिशन की लॉन्च करने की घोषणा की है, तो पान से जापान। और ये ऐसा नायाब तरीका है कि आपको आंसर याद करने में ये मान के चलिए रामबाण साबित हो रहा होगा, लेकिन आप लोग वैल्यू देंगे, उसको फॉलो करेंगे, तभी आपका जल्दी सिलेक्शन हो सकता है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और किसी तरह से ये क्लास मिल गया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, कि ऐसा ना हो कि 2 साल बाद ऐसा बोलना पड़े कि काश ये हमें भी पहले मिल गया होता। तो अभी मत चूकिए। और ये आप सभी के लिए नंबर दिया गया है, यहाँ संपर्क कर सकते हैं। करियर संबंधित किसी प्रकार का कोई समस्या, PDF कुछ कर सकते हैं, यहाँ क्लास सब। और उसके बाद ये आपके हमारे उत्साहवर्धन के लिए, आपके प्यार के लिए कि हाँ आप सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर जरूर करें। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप लोग जुड़ जाएं। और यहाँ पर PDF क्विज सब मिलते रहते हैं, क्लासेज के लिंक। और ये इंस्टाग्राम भी आ गया है, आप लोग पर वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।